हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रहीम 10वीं क्लास का जो हिंदी बुक है उसमें जो रहीम का दोहा है उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले वीडियो में हमने जो है इसका दोहा समझ लिया है, तो अभी हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। तरुवर और सरोवर क्या करते हैं? तरुवर और सरोवर क्या करते हैं? तरुवर अपना फल नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। वो दूसरों को दान करते हैं, परोपकार करते हैं। पेड़ अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता। ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं। कारण फल खाने से दूसरों की भूख मिटती है, उसे आनंद मिलता है। पानी पीने से प्यास मिटती है, संतोष होता है। देखिए, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। यानी पेड़ अपना फल नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। ये दोनों अपनी चीज़ों को दूसरों को दान करते हैं, परोपकार करते हैं। सीवी राजा ने क्यों मांस दान किया? सीवी राजा ने क्यों मांस दान किया? आइए देखते हैं। एक कबूतर की जान बचाने के लिए सीवी राजा ने जो है अपना मांस दान किया था। एक कबूतर की जान बचाने के लिए पुराने जमाने में सीवी नामक एक राजा थे। वे बड़े परोपकारी थे। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उनकी शरण में आई। राजा ने उसे शरण दे दी। उसको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा। उसके बदले राजा सीवी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा, पर बाज राजी नहीं हुआ। उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार वे तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया था। सीवी राजा ने अपना मांस क्यों दिया? सीवी राजा ने क्यों मांस दान किया? एक कबूतर की जान बचाने के लिए सीवी राजा ने मांस का दान किया था। अब ऊपर का जो पूरा भाग लिख सकते हैं। छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्यों? प्रश्न है कि छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्यों? देखते हैं उत्तर। कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग अपने मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए। कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटी सी सुई की जरूरत होती है वहाँ आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा नहीं। इसीलिए दोनों का आदर करना चाहिए। आई होप बच्चों आप समझ रहे होंगे। मैं आपको बुक से ही निकाल कर उसका उत्तर दे रही हूँ, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। अगर आप अच्छे तरीके से शब्दों को मिलाकर लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। मूल जो प्रश्न है उसका आंसर यही सब है। ऋषि दधीची ने किस लिए हाड़ या अस्थि दान किया था? आइए ऊपर देखते हैं। देखिए, भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा। उसी वज्र से ही वृत्रासुर मारा जाएगा। वृत्रासुर एक असुर था जिसने देवताओं को, मनुष्य को, सबको परेशान कर रखा था, हाहाकार मचा रखा था। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीची के आश्रम पहुँचे। ऋषि दधीची ने देवगण का यथोचित आदर सत्कार किया, उनके शुभागमन का कारण पूछा। उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीची ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी
आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया, उस वज्र से वृतासुर मारा गया। वृतासुर को मारने के लिए ऋषि दधीचि जी का हड्डी या अस्थि चाहिए था, इसीलिए ऋषि दधीचि ने हाड़ का दान किया था। दूसरा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित अवतरणों का आशय 2-3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। देखते हैं, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही न पान। यानी कहा गया है कि तरवर अपना फल नहीं खाता है, वो परोपकार के लिए उसे संजो कर रखता है। सरवर भी अपना पानी नहीं पीता है। ये लोग अपना पेड़ जो है अपना फल नहीं खाता, सरवर जो है अपना पानी नहीं पीता है। ये लोग दूसरे को, किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए पेड़ अपना फल रखता है, और किसी प्यासे को पानी पिलाने के लिए क्या है, सरवर जो अपना पानी रखता है। ये दोनों परोपकार के लिए अपना जो है उसे नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं। इसका मतलब यही है, तरवर फल नहीं खाते हैं तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिया ही न पान। यानी पेड़ अपना फल नहीं खाता है और तालाब जो है अपना पानी नहीं पीता है। जहाँ काम आवे सुई का करे तरवारी। यानी यहाँ पर कवि ने समझाने की कोशिश की है कि जहाँ पर सुई काम आ जाती है वहाँ तलवार का कोई भी काम नहीं रहता। उनका समझाने का यही अर्थ है कि हमें बड़ों को देखकर छोटे को अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है जहाँ छोटी सी सुई काम आ जाती है वहाँ बड़े तलवार की कोई काम नहीं होती है। मांस दिए सीवी भूखने दिन्हों हाड़ दधीचि। यहाँ पर कहा गया है कि जो परोपकार के लिए सीवी राजा ने जो है कि अपना मांस का दान किया था, किसी की भूख मिटाने के लिए और किसी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपना प्राण ही त्याग दिया था। उसी तरह जो है ऋषि दधीचि जी ने भी अपनी अस्थियों का दान किया था एक असुर को मारने के लिए, जो कि जग कल्याण में सहयोग हुआ था। 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तरवर क्या नहीं खाता है? तरवर अपना फल नहीं खाता है। सरवर क्या नहीं पीता है? सरवर अपना पानी नहीं पीता है। सुजान किस लिए संपत्ति का संचय करता है? सुजान परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करता है। सुजान परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करता है। बड़े लोगों को देखकर लघु का क्या नहीं करना चाहिए? बड़े लोगों को देखकर लघु को न दीजिए डारी। बड़े लोगों को देखकर छोटे का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम होगा या नहीं? उत्तर होगा नहीं। सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम नहीं हो सकता। परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? परोपकार करते समय कौन अपना है कौन पराया है, दोस्ती यारी जरूरी नहीं है। परोपकार हम अनजान लोगों को भी कर सकते हैं, जिसे हम पहचानते भी नहीं, हम उनका भी मदद कर सकते हैं। सीवी भूप ने क्या दान किया था? सीवी भूप ने अपना जो है मांस दान किया था। किसने अपनी हड्डियों का दान किया था? किसने अपनी हड्डियों का दान किया था? दधीचि जी ने, ऋषि दधीचि जी ने अपनी हड्डियों का दान किया था। नीचे लिखे शब्दों को खड़ी बोली रूप लिखिए। नहीं, नहीं यानी नहीं। सरवर यानी सरोवर, पिया यहाँ पर लिखा गया है पीता है। पान, पान यानी पानी। तलवारी यानी तलवार। काज यानी काम। दूसरा नंबर,
निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। पर, निज, हित, अहित, सुजान, अनजान, बड़ा, छोटा, लघु, गुरु, उपकार, अपकार। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। सरोवर यानी तालाब, तरु यानी पेड़ वृक्ष, पान यानी जल पानी, संपत्ति यानी जायदाद या दौलत, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति, लघु यानी छोटा, तलवारी यानी खड़ग तलवार खंडा, भूप यानी भूपति, भूप यानी भूपति या राजा, यारी यानी मित्रता दोस्ती, हाड़ यानी अस्थि हाड़ या हड्डी। निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय कीजिए। यहाँ पर जो लिखा गया है इसका हमें लिंग निर्णय करना है। फल है पुल्लिंग, संपत्ति है स्त्रीलिंग, सुई है स्त्रीलिंग, तलवार है स्त्रीलिंग, मांस है पुल्लिंग। और आइए हम देखते हैं लास्ट प्रश्न। का परसर्ग का उपयोग करके 5 वाक्य बनाइए। जैसे राम को किताब दो। यहाँ पर जो का लिखा गया है को उससे उसी तरह का जोड़ के हमें जो है 5 शब्द बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं। भूखे को खाना दो। पहला है भूखे को खाना दो। दूसरा नंबर, प्यासे को पानी दो। प्यासे को क्या दो? पानी। 3 नंबर, बच्चों को संस्कार दो। बच्चों को क्या दो? संस्कार दो। 4 नंबर, बड़ों को आदर दो। बड़ों को आदर दो। 5वां नंबर, छोटों को प्यार दो या स्नेह दो। छोटों को प्यार दो या स्नेह दो। सारे प्रश्न जो है बुक से ही आते हैं, इसीलिए हम जो है बुक में ही उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप लोग शब्द का हेरा फेरी करके और भी अच्छे तरीके से क्या है उसका आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप बच्चों यह क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।